सुनीता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले करीब 2 महीनों से सब दिनचर्या खराब सी हो गई, जैसे कि आपने कहा था कि शायद वैष्णव अपराध ना बन गया हो, तो ऐसा कुछ याद नहीं है मन में? तीन बातें। या तो हमारा भोजन गलत हो गया, या हमारा कोई आचरण गलत हो गया, या किसी वैष्णव की निंदा हो गई। उसमें आप सुधार कर लीजिए। अगर वैष्णव निंदा नहीं हुई तो आचरण में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, आचरण में त्रुटि नहीं हुई तो कोई भोजन में त्रुटि तो नहीं हो गई। ये तीनों पर दृष्टि डाल लीजिए। वैष्णव अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे किसी संत को देखा लगा ये कोई भजनानंदी थोड़ी, अब अपराध बन गया। अब आप क्या जानो क्यों कितना भजन करते हैं, अंदर की बात कौन जाने। अरे ये तो समोसा मांग रहे हैं, तो भंडारा खा रहे हैं, तो उनको भूख लगी, वो मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो कितना भजन करते हैं आपको क्या पता। वो कितना भगवान से प्रेम करते हैं, क्या प्रेम कोई दिखाने वाली वस्तु थोड़ी है। तो इसलिए हम किसी संत के प्रति थोड़ा भी सोचेंगे तो हमारी साधना में फर्क पड़ जाएगा। शायद है आपकी अवस्था ऐसी है कि आचरण में तो कमी हो नहीं सकती, तो हो सकता है आपसे वैष्णव दोष बन गया हो, किसी संत महात्मा के प्रति मानसिक ऐसा चिंतन बन करके, या तो जबान से किसी की निंदा हो गई हो। ये बातें महाराज जी कह रहे हैं कि मन से यहाँ क्षमा तो मांगी अंदर से, कि बट समझ नहीं आ रहा। नहीं, इसमें ये होता है कि जैसे हमने आपकी निंदा की तो आपसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को प्रणाम करके क्षमा मांग लें। अब ये खोजना पड़ेगा। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी का पावन चरित्र में आता है कि वो लीला में देख रहे थे कि लालजू एक फूल की डाल झुकाए हुए हैं और प्रियाजू फूल चुन रही हैं। तो प्रियाजू ने डाल पकड़ ली, चूंकि लालजू भी झुकाए थे, और फूल ऐसे उतार रही थी तो लालजू ने छोड़ दिया, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू भी हंसने लगे और गोस्वामी जी भी हंसने लगे, रूप गोस्वामी। और उसी समय एक लंगड़े महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा हंस रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया तो तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। उनकी लीला बंद हो गई और वो बड़े परेशान। तो जब सनातन गोस्वामी जी आए तो उनसे कहा कि भाई हमारी लीला बंद हो गई। तो उनका एक ही उपाय है, वैष्णव अपराध बन गया, उस वैष्णव को प्रसन्न करो। क्योंकि वैष्णव अपराध कैसे बन सकता है? ना हमने कभी किसी की निंदा की है, ना किसी का कोई हमारा संसर्ग है, हम तो एकांत सेवन करते हैं। बोले नहीं, वैष्णव अपराध बन गया, तभी आपकी लीला में विघ्न पड़ा। तो बोले आसपास के सब संतों को भंडारा में बुलाओ। तो भंडारा किया गया, सब संतों के पास निमंत्रण गया। तो जब उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होकर के बोले कि आज तो निमंत्रण खवाने के लिए बुला रहे, उस दिन हमारी हंसी उड़ा रहे थे हम। अरे बस समझ गए कि तब उनको बुलाया और कहा महाराज सत्य मानो, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा था, मैं ये फिर उन्होंने लीला बताई कि ये लीला चल रही थी तो हमने इस लीला को देखा इसलिए हंस रहे थे, आप बुरा मत मानिए। वो उसी समय से लीला चलने लगी। देखो उन्होंने निंदा नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी वैष्णव को दुख हो गया उनके को लेकर, तो उनकी लीला बंद हो गई। इसलिए अपने लोगों से कोई न कोई संत वैष्णव अपराध बन जाते हैं तो अपना फिर भजन। इसीलिए सब संतों को रोज प्रणाम करो, 10-5 भक्तों का रोज नाम स्मरण करो, भक्त नामावली, कई नामावलियाँ हैं, भक्त नामावली, भक्तों का स्मरण करो। भगवत प्राप्ति भक्तों की चरण रज की कृपा से होती है। अगर भक्त अपराध बन जाए तो बड़े से बड़े भजनानंदी का भजन रुक जाए, ऐसा अपराध होता है। तो आप खोज लीजिए, कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया, ऐसा देख लीजिए। आयुषी सोनी जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, और महाराज जी आपके प्रवचन सुनने से मांस आदि का भी त्याग कर दिया, भक्ति में मन लगने लगा है। महाराज जी मेरा सवाल है कि लगातार पूर्ण समर्पण के साथ भी मेहनत करने पे जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं फिर परिणाम उसके ठीक नहीं नजर आते, तो महाराज जी निराशा सी होती है। तो ऐसा है कि कभी कभी हमारा अभ्यास भी ठीक होता है, हमारा प्रयास भी ठीक होता है, लेकिन हमारे साथी भी तो है ना, उनका भी तो प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। केवल आपका ही तो एक टीम होती है ना, तो टीम में मान लो 15 लोग हैं, तो आपका अभ्यास ठीक है, आपके आचरण ठीक हैं, आपका प्रारब्ध भी ठीक है, लेकिन 14 का अभ्यास, 14 का प्रारब्ध, 14 के आचरण जो शेष हैं, अगर वो प्रारब्ध गिराने वाला है और अभ्यास शिथिल है तो आपका अभ्यास बहुत श्रेष्ठ, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसी टीम में हैं, आप हारेंगी। और अगर हम
व्यक्तिगत खेल में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इसमें क्या सोचें? मतलब टीम में ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा भी हाँ, हमारा वो पर्सनल हमारा प्रारब्ध है, वो पर्सनल हमारा प्रारब्ध। कभी कभी होता है कि जैसे हम टीम में सम्मिलित हो गए हैं तो पूरे टीम का प्रारब्ध, जय और पराजय पूरी टीम की मानी जाएगी। मान लो आप खिलाड़ी हो और आपका ज्यादा अभ्यास नहीं है और 4 ने बहुत उत्तम खेल खेला और विजय को प्राप्त हुए, तो आप टीम में हो इसलिए आप भी विजय को प्राप्त हुए। तो हो सकता है जब टीम में होते हैं तो उसमें पूरी टीम का प्रारब्ध होता है, उसमें पूरी टीम का अभ्यास होता है। तो हम अपने अभ्यास से न चूकें, हम अपना प्रयास करें और असफलता मिले तो उस समय विचार करें कि ये पूरी असफलता है। अगर हमारे पूरे साथी पूरा अभ्यास ठीक करें और भगवान नाम जप करके अपने प्रारब्ध को रोके तो विजय प्राप्त हो जाएगी, निश्चित विजय प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खेलने के बाद भी नहीं हो पाता। हाँ, आप ही अकेले थोड़ी है ना, टीम है ना, पूरी टीम का प्रारब्ध उसमें लगा हुआ। प्रारब्ध भोग, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें हार मिलेगी, तभी तो दुख मिलेगा, तभी तो तुम्हें पश्चाताप होगा। पूरी टीम का प्रारब्ध लगा होता है। अब सब भजन तो करते नहीं, धर्म से चलो। ये थोड़ी कि शराब और मांस और ये सब गंदे आचरणों में कि हम जीत गए तो कितना जीतोगे? जब बुरा प्रारब्ध आएगा तो हारते चले जाओगे। अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो अच्छा, यही खेल है जीवन का केवल उद्देश्य थोड़ी है। माया खेल से भी तो जीतना है, और माया खेल से जीतना है तो पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, नाम जप और संसारिक खेल में अभ्यास भी करो, तो अब इसमें भी आप विजय को प्राप्त होंगे। भगवान जिसके साथ हैं उसके साथ विजय रहती है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहीं विजय है। तो भगवान का नाम स्मरण करो, पवित्र आचरण करो, अभ्यास ठीक करो। अगर फिर भी फेल हो जाते हो, आप हार जाते हो, तो उसमें संतोष करो कि हमारे साथ पूरी टीम है। हमारी किसी टीम के खिलाड़ी का प्रारब्ध हम सबको भोगना पड़ रहा है। हमारा अभ्यास कम नहीं है, हमारा भजन कम नहीं है, हमारे आचरण ठीक है, तो इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए। अनु जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे मैं और ज्यादा सहनशील होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ? नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी समस्याएं, कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते और कोई ऐसी विपत्ति नहीं जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच कोई बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी। वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है? परिस्थिति आती जाती है। भगवान नित्य सच्चिदानंद में, जिन्होंने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो मेरे मालिक हैं। तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान